राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आज मतदान किया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी ने सभी दलों को साथ लेकर नहीं चला। अगर चलती तो मतदान की स्थिति न आती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मतदान किया। इस दौरान सिंहदेव ने मीडिया को संबोधित किया। सिंहदेव ने कहा कि वोटिंग के दौरान सीएम भूपेश बघेल से उनकी दुआ सलाम हुई। अब तक बात नहीं हो पाई और ना ही सीएम का कोई कॉल आया। जांजगीर चांपा के बालौदा में डायरिया का प्रकोप छाया हुआ है। जिले के 7 अलग अलग वार्डों में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक डायरिया के 38 मरीज मिले हैं। वहीं 3 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाज में जुटी है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार नदी में गिर गई। घटना पुलगांव थाना इलाके की है। वहीं सूचना पर बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू में जुटे हैं। बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा और बरही के बीच में बने नाले को पार करते समय पिता पुत्र दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। दोनों ही नाले के तेज बहाव में बह गए थे। खोजबीन के बाद झाड़ियों में फंसा बेटे का शव निकाल लिया गया। वहीं पिता ने झाड़ियों को पकड़कर जान बचा ली थी। डोंगरगढ़ में दोस्तों के साथ घूमने गए एक नाबालिग की छिदारी बांध में डूबने से डेथ हो गई। लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामले में मर्म कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खारून नदी पर रायपुर में महादेव घाट के किनारे बने एनीकट का पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसे देखने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पानी के बहाव को दरकिनार करते हुए कई लोग वहां पर सेल्फी लेने या पानी को छूने की कोशिश पर तट के किनारे जा रहे हैं। पानी के बहाव और अनहोनी को रोकने के लिए शासन की ओर से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। धमतरी के गंगरेल बांध में 93% जलभराव हो चुका है, जिसकी वजह से बांध के 14 गेट खोलकर कुल 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें 7800 क्यूसेक पानी और रेडियल गेट के जरिए और 2200 क्यूसेक पानी 10 मेगावाट बिजली निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए छोड़ा गया है। वहीं गेट खोलने के बाद 45 गांवों को अलर्ट किया गया है। राजिम में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण नगर के मुख्य सड़क मार्ग समेत कई गलियों में सड़क के ऊपर तक पानी बह रहा है। बारिश के कारण आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। जगदलपुर में भी बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। गोदावरी नदी के बैक वाटर से इंद्रावती और शबरी नदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। बालोद के जगदलपुर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर पहाड़ की चट्टान गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया। एक बड़ा सा पत्थर के अलावा छोटे छोटे कई पत्थर सड़क के बीचों बीच गिर गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस मार्ग को बंद कर उसके बगल से पुराने डायवर्जन मार्ग से आवागमन को चालू किया गया। फिलहाल प्रशासन रास्ते को क्लियर करने का कार्य कर रहा है। बालोद जिले में लगातार हो रही बारिश से एक और नदी नाले उफान पर है। वहीं खेतों से पानी भर जाने से किसानों के लिए रोपाई का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किसानों को खेती करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लगभग 9000 हेक्टेयर कृषि भूमि का कार्य प्रभावित हुआ है। जांजगीर चांपा के मालदा गांव में सड़क के बीच पीपल का पेड़ गिरने से 3 घंटे तक जाम लग गया, जिससे हासौद मुख्य मार्ग होने से आवागमन बाधित रहा, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को हटाया, जिससे जाम खुल पाया। रायपुर में खारून नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर मंदिर से सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्त पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की पूजा की। वहीं आज से कई कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 203 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 5.39% तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना से बालोद में एक संक्रमित मरीज की डेथ हो गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2740 के पार पहुंच गई है। कवर्धा में हर साल की तरह इस साल भी सावन के पहले सोमवार यानी आज बूढ़ा महादेव मंदिर में भोरमदेव शिव मंदिर तक 18 किलोमीटर
पद यात्रा निकाली जा रही है। इस पद यात्रा में कई आईएएस ऑफिसर शामिल हैं। 2008 से ये परंपरा लगातार चल रही है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 साल से इस पद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। जांजगीर चांपा के ठनगन गांव में व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गांव में एक व्यापारी के कार पर कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। राजिम के चारौदा ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके लिए ग्रामीण जनपद पंचायत फिंगेश्वर पहुंचे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों और कुछ अधिकारियों ने मनरेगा की 1.5 लाख रुपए की राशि हड़प ली। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लग्जरी बसों के ज्यादा किराया वसूलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रायपुर से प्रयागराज जा रही सिंह बस सर्विस और जगदलपुर से प्रयागराज जा रही नरेश बस सर्विस से 5-5 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही यात्रियों को अधिक किराया राशि भी वापस कराई गई। बस कंडक्टरों को इसके बाद निर्देशित किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें जिले में संचालित स्कूलों के बसों और उनके ड्राइवरों की जांच की गई। कैंप में लाइसेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस, गाड़ी में फायर सेफ्टी सामान और ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई। साथ ही कई जरूरी निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं। बेमेतरा जिले के तेंदुआ और नवलपुर गांव के पटवारी पर किसानों से रिश्वत लेने का आरोप है। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और सांसद प्रतिनिधि से की है। किसानों का आरोप है कि पटवारी काम कराने के एवज में 5,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए तक की रिश्वत की मांग की है और काम नहीं कराया है। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बालोद के गुंडरदेही थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के आरोप में पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया है। 1.5 महीने पहले सकरी गांव में बाल किशन की हत्या हुई थी। मरवाही में सांप के डसने से 2 दिन में सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। रटगा निवासी थानू यादव के 10 साल के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मासूमों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। कोरबा में ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक किसान की मौत हो गई। किसान ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर जुताई करने जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिलासपुर के तालापारा भारती नगर चौक के पास एक दुकान का छज्जा अचानक गिर गया। हादसे में दुकान में काम कर रहा युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। भिलाई नगर निगम के पार्षद के खिलाफ स्मृति नगर चौकी में एफआईआर दर्ज हुई है। निगम के ही सहायक अभियंता की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। पार्षद पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और अभियंता से मारपीट करने का आरोप है। बता दें कि मारपीट की ये घटना 15 जुलाई की है, जिसका वीडियो पीड़ित इंजीनियर ने पुलिस को सौंपा है। फिलहाल पार्षद समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सरायपाली के सिंघोड़ा पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाकर एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गनिया गांव में खाना नहीं देने पर नाती नाराज हो गया और उसने अपने दादा और मां पर हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां दादा की मौत हो गई और मां जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 8,400 टैबलेट, 60 प्रतिबंधित सिरप और कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं, जिन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डोंगरगढ़ पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गिरफ्तार किया। एजेंट पर महिला समूह ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि एजेंट बैंक का रकम जमा नहीं करता था। मामला शुरिया के निजी फाइनेंस कंपनी का है।
रायगढ़ के पार्क सिटी कॉलोनी में कांग्रेस नेता के सूने घर से चोरों ने 15 लाख कैश और 14 लाख के गहने पार कर दिए। परिवार के सारे सदस्य सरायपाली गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने धावा बोला। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बलरामपुर जिले के कुंदी कला प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधान पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान शिव के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान 3 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9 मवेशियों को बरामद किया गया। आरोपी पिकअप में इन मवेशियों को बुरी तरह से बांधकर झारखंड बूचड़खाने लेकर जा रहे थे। बस्तर के मूला किसौली गांव में फिर से जेट ब्लैक श्रेणी के ग्रेनाइट की खदानें शुरू को लेकर हो गई हैं। प्रशासन ने टेंडर जारी करने के साथ विवाद शुरू हो गया है। माना जाता है कि ये ग्रेनाइट बेहद उच्च गुणवत्ता की है, जिसकी मांग काफी साल से है। सालों से नक्सल प्रभाव के चलते इसका उत्खनन नहीं किया जा पा रहा है। उस वक्त भी काफी विरोध होने की वजह से खदान शुरू नहीं हो पाई। भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंडल तहसील क्षेत्र के हाहा लद्दी के जंगल में जल्द जियो का टावर इंस्टॉल होने वाला है। इससे जवानों और ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि CAF कैंप के पास टावर लगने से जवान घायल घर वालों से बात कर सकेंगे। हालांकि टावर इंस्टॉल हुए 1 माह से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इसमें नेटवर्क की व्यवस्था नहीं हो पाई। नतीजा ये हुआ है कि स्थिति जैसे पहले थी वैसे आज भी है। जगदलपुर में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद विशाखापट्टनम से किरंदुल मार्ग पर चलने वाली नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को फिर से दंतेवाड़ा तक बढ़ाया गया है। इससे पहले ये दोनों ही ट्रेनें 4 अगस्त तक के लिए पूरे दंतेवाड़ा जिला में स्थगित कर दी गई थी। विरोध के बाद इन ट्रेनों का दायरा दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक बढ़ा दिया गया है। बालोद जिले के संबलपुर विश्राम गृह में 6 फीट लंबा अजगर मिला है। विश्राम गृह में अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में दी गई मेडिकल कॉलेज की सौगात को पूरा करने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने आयुक्त CR प्रसन्ना समेत कई अधिकारी प्रस्तावित जमीन का जायजा लिया, जहां आयुक्त और संचालक ने कलेक्टर से चर्चा की है। बेमेतरा के चंदनू थाने में थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा और स्टाफ ने 1 हफ्ते के अंदर 600 पौधे रोपे हैं। थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा ने कहा कि हमारे आसपास के खाली जगहों पर पौधे लगाना चाहिए, साथ ही उसका देखरेख समय अनुसार करना चाहिए। पौधा लगाना ऑक्सीजन जोन के स्वरूप में कारगर साबित होगा। भिलाई के स्मृति नगर में विशाल धर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी शामिल हुए। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के लिए तैयार की जा रही बस्तर फाइटर्स फोर्स के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई। जिले में परीक्षा के 3 केंद्र बनाए गए थे। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले कफ सिरप के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास 108 नग प्रतिबंधित जब्त की गई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बिलासपुर पुलिस ने नशे के सौदागर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 महिला भी शामिल थी। धमतरी में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 96 पौवा देशी शराब परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नारी गांव के एक ढाबे में शराब बेचने के लिए जा रहे थे। बस्तर की हर ग्राम के ग्राम सचिवालय शुरू किए गए हैं। 433 पंचायतों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत गाँव में हर बुनियादी सुविधाएं लोगों को पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क के भैंसा दरहा मार्ग में अवैध उत्खनन का मामला सामने है। नेशनल पार्क में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बड़े बड़े बोल्डरों का उत्खनन कर लिया है। मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले निर्मित अस्पताल स्टाफ के मकानों का पहली बारिश में ही बुरा हाल हो गया। छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें पड़ गई। बता दें कि CGMSC ने जिला चिकित्सालय मुंगेली के सामने डॉक्टरों और स्टाफ के लिए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से 18 मकानों का निर्माण कराया था। सरायपाली सीमा से लगे ओडिशा पाई कमाल ब्लॉक के 12 से ज्यादा गाँव के लगभग 10,000 से अधिक ग्रामीणों का
संपर्क शहर मुख्यालय से कट जाता है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी अंग नदी में अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में मानसून का सिस्टम कमजोर हुआ है, जो अब ईस्ट एमपी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 24 घंटे कहीं भी भारी बारिश का अनुमान नहीं है। पेंड्रा से अमरकंटक मार्ग पर घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ा। बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु अमरकंटक पहुंच रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है।